सेकंड और सेवन्थ हाउस हमारे लिए मारक होते हैं। जो भी सेकंड और सेवन्थ हाउस में साइन प्लेनेट या हाउस बैठे, ठीक है, उनको हम मारक कंसीडर करते हैं कि ये हमारे लिए प्रॉब्लम ही क्रिएट करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि वो केवल प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जो सेकंड हाउस आपके लिए मारक है वही सेकंड हाउस आपकी फूड का है, फैमिली का है, सस्टेनेंस। जो सेवन्थ हाउस आपके लिए मारक है वही आपकी मैरिज का भी है, रिलेशनशिप का भी है, पब्लिक लाइफ है आपकी, बिजनेस है आपका। ठीक। सेवन्थ हाउस आपके कंप्लीशन का है। तो वो दोनों साइड है सेकंड और सेवन्थ। वहां डिपेंड करेगा कि कौन से साइन है, कौन से प्लेनेट है, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट चाहिए। और ये हमेशा मारक नहीं होता, एक सेकंड हाउस हमेशा मारक है, सेवन्थ हाउस हमेशा मारक। ये मारक तभी होते हैं जब आप बैलेंस नहीं बना पाते अपनी लाइफ। क्योंकि आप देखिए ना, सेकंड और सेवन्थ हाउस दोनों ऐसे हाउस है कि उनकी जो चीजें, ऐसा नहीं कि वो आपको चाहिए नहीं, वो सभी चीजें आपकी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट। बट नोटिस करेंगे आप कि सेकंड और सेवन्थ हाउस की जो भी सिग्निफिकेशन, जब भी वो एक्सेस में हो जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम, तो तब वो मारक हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सेकंड हाउस सेवन्थ हाउस आप हमेशा उसको मारक की तरह ट्रीट करते हैं। अक्सर आप देखिए लोग क्या पूछे, अरे सेकंड हाउस तो मारक है, ये तो हमारा मारक हो गया हमारे लिए। ऐसा नहीं होता कि मारक है, भाई मारक है तो आप खाना खाना थोड़ी छोड़ देंगे। ठीक। या क्या सेवन्थ हाउस मारक है, आप बिजनेस करना थोड़ी छोड़ देंगे, लोगों से मिलना थोड़ी छोड़ देंगे। लेकिन जितनी चीजें सेकंड और सेवन्थ हाउस के लिए ना, वो सारी चीजें आप देखिए अगर एक्सेस में हो जाए तभी आपको प्रॉब्लम। सेकंड हाउस फूड का है, आप भूखे रह नहीं सकते, ज्यादा खा लेंगे तो भी प्रॉब्लम, तब वो मारक है। आप भूखे रहेंगे तो आपके लिए मारक है, और ज्यादा खा लिया तो भी मारक है। लेकिन खाना तो आपको चाहिए ही ना। सेकंड हाउस आपकी वेल्थ का होता है। ठीक है। अब कहने को तो जरूरत से ज्यादा पैसा या वेल्थ कोई प्रॉब्लम नहीं देता, लेकिन वो भी देता है। पर अगर ना हो तब तो मारक है। इसी तरीके से सेवन्थ हाउस, आप सेवन्थ हाउस आपकी पब्लिक लाइफ का, आपका बहुत एक्टिव पब्लिक लाइफ हो तो आप पर्सनल लाइफ पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो उस केस में आपके लिए मारक ही ट्रीट बिहेव करेगा। तो जितने भी सिग्निफिकेशन है सेकंड और सेवन्थ हाउस, वैसा नहीं कि इन जनरल मारक होते हैं कि हमेशा आपको प्रॉब्लम दे। लेकिन वो जब आप उनमें बैलेंस नहीं बना पाते तभी वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अलग अलग असेंडेंट के लिए आप देखेंगे जो राशियां वहां पे आती हैं और उनके जो लॉर्ड होंगे, उनसे आपको पता चलेगा कौन सी चीजें हैं लाइफ में जिसमें बैलेंस बना। वहां बैठे राशि, वहां पे जो प्लेनेट आ जाए उनके सिग्निफिकेशन और लॉर्डशिप आपको देखना है, और उनका लॉर्ड जहां, वो बता देगा कि कौन सी चीजें हैं हर एक असेंडेंट के लिए जहां पे इनको बैलेंस। एरीज से हम स्टार्ट करें तो आप देखिए, एरीज असेंडेंट के लिए सेकंड हाउस में टॉरस आता है, सेवन्थ हाउस में लिब्रा। दोनों वीनस के साइन।
टॉरस साइन किस चीज़ों का? फैमिली का है, सेविंग्स का है, आप फूड हैबिट है? 7th हाउस में लिब्रा आ गया, मैरिज, रिलेशनशिप, बैलेंस का। अगर आप देखिए ना 7th हाउस में, तो एरीज वालों के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम बैलेंस बनाना है। क्योंकि वो हमेशा, एरीज वाले क्या होते हैं, फ्रीडम लविंग होते हैं। उनको इंडिपेंडेंस चाहिए, फ्रीडम चाहिए, लीडरशिप स्किल हो, बहुत फास्ट डिसीजन लेने वाले। जबकि लिब्रा जो है इतना फास्ट डिसीजन नहीं लेता। लिब्रा वाले बहुत ज्यादा सोचते हैं। तो 7th हाउस में एरीज आ जाता है। तो उनके लिए रिलेशनशिप मेंटेन करना, किसी के साथ चलना, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। उनको अकेले चलने की आदत। वो इतनी जल्दी जल्दी डिसीजन लेते हैं ना, कि उनके लिए सोचना समझना ये तो कोई मैटर ही नहीं करता। एरीज वाले क्या करते हैं, पहले काम कर लेंगे, बाद में सोचते हैं। अगर आपका जुपिटर है लगन में, या जुपिटर की दृष्टि है, तो अलग बात। वरना एरीज वाले पहले काम करते हैं, सोचते बाद में। इसी वजह से मिस्टेक्स भी करते हैं एरीज वाले, ज्यादा इंपल्सिव होने की। 7th हाउस का जो साइन होता है ना, उसमें आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। थोड़े टाइम बीतेगा, जब मैच्योरिटी आएगी, तब इनको रियलाइज होता है कि नहीं, सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। हमें लोगों के साथ बैलेंस बना के चलना चाहिए। अभी हमारा कैसे हो गए? देखिए, अगर आप ज्यादा फर्स्ट हाउस की तरह बिहेव करेंगे, बिल्कुल 7th हाउस वाली चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो भी आप प्रॉब्लम फेस करेंगे। अगर आप पूरी तरीके से 7th हाउस पे फोकस कर रहे हैं, और फर्स्ट हाउस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो भी प्रॉब्लम होगा। आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। अब एरीज वाले क्या करते हैं ना, स्टार्टिंग में जब आप देखिए, इनिशियल जो लाइफ का पार्ट होता है, उसमें बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन लेते हैं, तब भी परेशान होते हैं। अगर ये कुछ टाइम बाद ऐसा करने लगे, बहुत ज्यादा सोचने लगे, तो भी इनके साथ प्रॉब्लम हो जाती है। आप एरीज वालों का कंप्लेन देखेंगे, जब नहीं सोचते थे तब भी सब ठीक था, अब ज्यादा सोच समझ के डिसीजन लिया, तब भी प्रॉब्लम आ गई। क्योंकि प्रॉब्लम इसलिए नहीं है कि आपने ज्यादा सोचा कि नहीं सोचा, अरे एक लिमिट होता है। आप ऐसा नहीं है कि सोचने लगे तो इतना सोच लिया कि आप डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं, या कहीं तो आप ऐसा तक बिल्कुल सोच ही नहीं रहे थे। तो जो 17 एक्सिस है, उसमें आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। अगर बैलेंस नहीं बना पाएंगे, तो यही लिब्रा वाली चीजें आपके लिए मारक होंगी एरीज वालों। चाहे आपका रिलेशनशिप हो, आपकी मैरिड लाइफ हो, आपका पब्लिक लाइफ हो, आपका डिसीजन मेकिंग। 2nd हाउस में टॉरस आता है, टॉरस फूड, फैमिली। फैमिली के साथ भी वही प्रॉब्लम। अगर आपका हैबिट ही है फ्रीडम चाहिए, आपको अकेले चलना, तो आप फैमिली के साथ भी नहीं रह पाएंगे। कम्युनिकेशन का है। इनके लिए कम्युनिकेशन एक प्रॉब्लम, क्योंकि ये लोग इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते हैं कि इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो आप एरीज वालों के लिए अपनी फैमिली लाइफ है, अपना कम्युनिकेशन, इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना। कम्युनिकेशन के लेवल पे फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम इसी वजह से, कि कहीं ना कहीं एरीज वाले सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं, फैमिली को इतना टाइम नहीं दे पाते। क्या उनका वे ऑफ कम्युनिकेशन ऐसा होता है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि उसकी वजह से प्रॉब्लम सफर कर। अब आप ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि बिल्कुल बोलेंगे। ये एरीज असेंडेंट वालों की। एरीज वालों का सॉल्यूशन ये है कि भाई, ये भी नहीं कि बिना सोचे समझे आप रेकलेस होकर डिसीजन लेते रहिए, और ऐसा भी मत कीजिए कि बिल्कुल सोचने में ही टाइम चला जाए। हाँ, जितनी जरूरत है उतना सोचिए, बस, ठीक है। और अगर आप बैलेंस नहीं बना पाएंगे, तो आपको मारक ही लगेगा।
इसके बाद आते हैं टॉरस असेंडेंट। टॉरस वालों के लिए आप देखेंगे ना, तो सेवेंथ हाउस में स्कॉर्पियो आता है और सेकंड हाउस में जेमिनाई। अब टॉरस साइन किसका है? कम्युनिकेशन का, फैमिली का, स्पीच का, ये सारे सिग्निफिकेशन टॉरस। एक सेकंड। हम बात कर रहे थे टॉरस असेंडेंट की। टॉरस साइन आपके कम्युनिकेशन, बैंक बैलेंस, और कम्युनिकेशन का है, बैंक बैलेंस का है, फैमिली लाइफ, ये सारी चीजें टॉरस है। ठीक। तो टॉरस वाले क्या करते हैं, उनको, उनके लिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी चीज होगी स्ट्रेट फॉरवर्ड होके बोलते हैं। सेवेंथ हाउस में आता है स्कॉर्पियो। उनका हैबिट नहीं है सीक्रेट रखने का या कुछ भी छुपाने। और इसी वजह से लाइफ में प्रॉब्लम होती है। आप देखिए, अक्सर टॉरस वाले आपको ये कंप्लेन करते हुए मिलेंगे कि हम ओपनली चीजें बता देते हैं, इस वजह से ही हमको प्रॉब्लम आती है, जो भी लाइफ का प्रॉब्लम। क्योंकि वो इस पे ध्यान ही नहीं देते कौन सी चीज शेयर करनी है, कौन सी चीज छुपानी है। ठीक। जबकि सेवेंथ हाउस में स्कॉर्पियो आता है। स्कॉर्पियो साइन हिडन सीक्रेट का। टॉरस आपकी फैमिली है, स्कॉर्पियो इन लॉस की फैमिली या स्पाउस की फैमिली। टॉरस आपकी सेविंग्स है। एट्थ हाउस दूसरों का पैसा होता है, तो स्कॉर्पियो दूसरों का पैसा है। तो टॉरस वालों को बाद में ये चीजें रियलाइज होती है कि नहीं, हाँ, सारी चीजें ओपनली नहीं बतानी चाहिए, कुछ चीजें सीक्रेट रखनी चाहिए जो नहीं बताने वाली। या अपनी सक्सेस का सीक्रेट है, हम सबको ओपनली बता देते हैं, इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है। और ये बात वो तब रियलाइज करते हैं जब थोड़ा मैच्योर होंगे अपनी लाइफ। इसीलिए आप देखिएगा, इनिशियली टॉरस वाले इतने सीक्रेटिव नहीं होते, लेकिन जब थोड़ा बड़े होंगे, मैच्योर होंगे, तो उनके अंदर सीक्रेटिव बिहेवियर मिलेगा आपको टॉरस वालों। अब प्रॉब्लम यही है कि जब ओपनली बता रहे थे तो भी प्रॉब्लम था, बहुत ज्यादा सीक्रेटिव हो गए तो भी प्रॉब्लम। तो ये आपको बैलेंस बनाना है, कहाँ पे चीजें शेयर करनी, कौन सी चीजें छुपानी। तो टॉरस वालों का ये कंप्लेन रहेगा कि जब हम ओपनली चीजें शेयर कर दे रहे थे तो भी प्रॉब्लम थी, अब नहीं शेयर करते तो भी प्रॉब्लम हो जाती। इस वजह से वो सेवंथ हाउस आपको प्रॉब्लम दे। इसी तरीके सेकंड हाउस में जेमिनाई आता है। जेमिनाई भी कम्युनिकेशन का साइन, और जेमिनाई बताता है डिप्लोमेटिक होके कम्युनिकेट करना। तो टॉरस वालों का सबसे बड़ा लेसन ये है कि अगर आप कम्युनिकेट कीजिए, डिप्लोमेटिक होके कीजिए। ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होके बात करेंगे तो प्रॉब्लम रहेगी आपके पास। जेमिनाई आपके सिबलिंग्स को रूल करता है, यंगर सिबलिंग। उनसे ओवर अटैच भी मत होइए और बहुत डिटैच भी मत रहिए। एक बैलेंस रिलेशन बना के रखने की कोशिश। ज्यादा अटैचमेंट होगा, आप प्रॉब्लम फेस करेंगे, स्पेशली अगर आपका थर्ड हाउस भी अफेक्ट। अब जेमिनाई के साथ क्या होता है ना, सॉरी, टॉरस वालों को, उनके थर्ड हाउस में कैंसर आ जाता है, वो कई बार ओवर अटैच हो जाते हैं, और इसी वजह से चीटिंग या प्रॉब्लम होता है अपने सिबलिंग को लेकर। ठीक। जेमिनाई साइन बताता है, थर्ड हाउस का साइन, इनिशिएटिव लेना, किसी भी काम को करने के लिए आप इनिशिएटिव कैसे। अब टॉरस ना बुल को रिप्रेजेंट करता है। बुल कैसा होता है? एकदम शांत है, और जब
अटैक करेगा तो सडन तरीके से। तो जेमिनाई वालों का प्रॉब्लम है इनिशिएटिव लेने में, कुछ भी काम करना है, कोई नया इनिशिएटिव या स्टेप लेना है, उनके साथ प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि हेडलेस होके वो इनिशिएटिव ले लेते हैं कहीं, या तो लेंगे ही नहीं। अब दोनों ही चीजें प्रॉब्लम है ना। अगर आप लाइफ में इनिशिएटिव नहीं लेंगे तो कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे, और हेडलेस होके ले रहे हैं तो भी प्रॉब्लम है। तो सेकंड और सेवन्थ हाउस की जितनी चीजें, उसमें आपको बैलेंस बनाने की जरूरत है। वो चीजें आप इग्नोर नहीं कर सकते, ये नहीं कह सकते कि ये नहीं करेंगे तो काम चल जाए। वो आपकी लाइफ का पार्ट है, वो आपको करना ही है। सेवन्थ हाउस वाली चीजें आपके कंप्लीशन के लिए जरूरत है, सेकंड हाउस वाली सस्टेनेंस के लिए। वहां पे जो प्लेनेट आ जाए उनके सिग्निफिकेशन और लॉर्डशिप वो भी आप खुद से देख लीजिए। टॉरस के बाद आ जाता है जेमिनाई। जेमिनाई क्या है, सेकंड हाउस में कैंसर है। ठीक। सेवन्थ हाउस में सेजिटेरियस। अब जेमिनाई ना, जेमिनाई थर्ड हाउस का साइन है, थर्ड हाउस लॉस ऑफ मेंटल पीस का। ठीक। और सेकंड हाउस में कैंसर आ गया। जेमिनाई का रूलर मरकरी है। मरकरी बच्चों को रिप्रेजेंट करता है और कैंसर मदर को। बच्चे के लिए मदर से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई नहीं होता ना। अब जेमिनाई वाले क्या करेंगे, ऐसा कोई काम नहीं करते जिससे जीवन में शांति रहे। लेकिन सेकंड हाउस में कैंसर आता है, आप उनसे पूछेंगे तो उन्हें मेंटल पीस पूरा चाहिए। जेमिनाई वाला आदमी एक भी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे शांति रहे, हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा करते रहेंगे, दिमाग कभी शांत नहीं है। लेकिन आप उनसे पूछ लीजिए, मेंटल पीस उन्हें पूरा चाहिए। तो अगर चाहिए तो उस तरह के स्टेप भी लेने पड़ते हैं ना। उनसे आप पूछेंगे तो कहेंगे नहीं नहीं, सुख शांति बहुत जरूरी है। लेकिन खुद ही ऐसा कोई काम नहीं कर रहे होते जिससे सुख और शांति बनी रहे। मतलब वो अपोजिट है, देखा जाए तो अपनी दूसरों की शांति भंग करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि उनको लगता है सेकंड हाउस में कैंसर है, फैमिली। ठीक है, फैमिली बहुत मैटर करती है, फैमिली लाइफ, शांति, कंफर्ट चाहिए। तो जेमिनाई वालों को ये समझना पड़ेगा, मदर, मदर इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। मदर को सबसे ज्यादा वैल्यू कर। सेकंड हाउस वो चीजें होती हैं जो आपकी वेल्थ है एक तरह से। लिविंग नॉन लिविंग दोनों चीजें, वेल्थ केवल पैसा नहीं। तो जेमिनाई वालों को चाहिए कि अगर शांति चाहिए तो उस तरीके के इनिशिएटिव भी लीजिए ना, कि वो सोचने से थोड़ी होगा। इनके लिए फैमिली है, प्रॉपर्टी है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। इनको लगता है ये चीजें हैं तभी लाइफ सस्टेन कर पाएगी। सेवेंथ हाउस में सेजिटेरियस आता है। सेजिटेरियस साइन आपके एडवाइस, काउंसलिंग, टीचिंग का। ये लोग कभी किसी की एडवाइस सुनना नहीं चाहिए, आप इन्हें कितना भी समझा लो। बेसिकली ये लोग वही काम करेंगे जो इन्हें सही लगता है। ठीक। जेमिनाई वालों। क्योंकि जेमिनाई साइन थर्ड हाउस का है, थर्ड हाउस उपदेश का होता है, इनको खुद आदत है दूसरों को उपदेश देने की, सुनने की नहीं। बाद में खुद इनको ये रियलाइज होता है कि नहीं नहीं, हमें दूसरे की एडवाइस सुननी भी चाहिए, दूसरे की बात सुननी चाहिए। और यही जेमिनाई वाले आप देखिए, जब थोड़ा मैच्योर हो जाएंगे तो नॉलेज है, गुरु है, गाइडेंस ढूंढेंगे। यही लोग सबसे ज्यादा आपके पास कंसल्टेशन के लिए आएंगे कि हमारी लाइफ में लैक ऑफ गाइडेंस, हमें कोई गाइडेंस देने वाला नहीं।
या तो इनको गाइडेंस देने वाला मिलता नहीं, और मोस्टली मिल जाता है ये खुद ही नहीं सुन। लेकिन आप देखिए बाद में सबसे ज्यादा ये लोग होंगे जो नॉलेज की तरफ, गाइडेंस की तरफ, गुरु की तरफ भाग रहे हैं। जेमिनाई मार्केट प्लेस को रिप्रेजेंट करता है। इनसे आप मार्केट जाने के लिए कहिए, ऐसे फालतू घूमने के लिए कहिए, तैयार रहेंगे। लेकिन आप कहीं कॉलेज है, टेम्पल है, रिलीजियस प्लेस, इस तरह की जगह कह दीजिए, इनका मन नहीं लगेगा। आपके अंदर देखिए, जो भी आप लोगों के अंदर चेंजेस देखते हैं वो सारे सेवन्थ हाउस वाले चेंज। क्योंकि बाद में उनको ये चीजें समझ में आती है, नहीं लाइफ में ये जरूरी है। एक जेमिनाई वाला आदमी जो मंदिर जाने के नाम पे दूर भागता था, बाद में आपको देखिए सबसे ज्यादा मंदिर जाते हुए मिलेंगे, सबसे ज्यादा रिलीजियस जगह जाते हुए मिलेंगे। क्योंकि फिर उनको समझ में आता है कि नहीं लाइफ का ये भी एक पार्ट है। तो उन दोनों में आपको बैलेंस बनाना है। अब ये भी नहीं कर सकते कि आप चले गए मंदिर में बैठ के संन्यास लीजिए। ऑब्वियस सी बात, आपको सन्यासी बनना है तब तो ठीक। लेकिन आप नॉर्मल रूटीन लाइफ में तो ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन आप उसको इग्नोर भी नहीं कर सकते, लाइफ का वो भी एक पार्ट है। सेजिटेरियस आपके फादर को रिप्रेजेंट करता है। इनिशियली जेमिनाई वाले अपने फादर की भी नहीं सुनते। क्योंकि जेमिनाई वालों को लगता है वो कि हमको सब चीजें पता है। उनको लगता है हमें सारा क्लियरिटी, हमें किसी से कुछ सुनने की जरूरत। जबकि मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जेमिनाई वालों को ही रहता है। ये हो गया आपका जेमिनाई। तो जेमिनाई वाले नेटिव को चाहिए कि आप, ऐसा नहीं है कि आप किसी की एडवाइस सुनेंगे। ठीक है, डिसीजन आपको खुद लेना है, लेकिन आप दूसरे की भी एडवाइस सुनो। अभी नहीं तो बाद में सुनेंगे, बेटर है कि पहले ही समझ जाइए इस बात। जेमिनाई के बाद आता है नेक्स्ट साइन आपका कैंसर। कैंसर के लिए सेकंड हाउस में लियो आता है, सेवंथ हाउस में कैप्रिकॉर्न। कैंसर मदर को रिप्रेजेंट करता है, और लियो जो है चाइल्ड। तो मदर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आप अपना चाइल्ड ही होता है, बच्चा। कैंसर वाले तो देखिए मैरिज भी एक इसीलिए करते हैं। खासकर फीमेल्स को देखिए, उनको मदर बनना होता है। कई बार आप कैंसर वाले फीमेल से पूछेंगे, अगर चाइल्ड बर्थ या मदर नहीं बनना तो उनको मैरिज में इंटरेस्ट भी नहीं होता। तो उनके लिए बच्चे लाइफ में, एजुकेशन, क्रिएटिविटी, एंटरटेनमेंट, ये सब लाइफ में जरूरी है। इसलिए कैंसर वाले बहुत ज्यादा क्रिएटिव। लेकिन कई बार आप देखिए कैंसर वाले इतना ज्यादा एंटरटेनमेंट और इन चीजों में चले जाते हैं कि लाइफ में बाकी चीजें इग्नोर कर देते हैं। खुद मैंने कई ऐसे कैंसर वालों के चार्ट देखे। ठीक है, जो जितना ज्यादा एंटरटेनमेंट, एंजॉयमेंट इन चीजों में इन्वॉल्व है, कि बाकी फैमिली है अपनी, कैंसर आपकी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। फैमिली है, बाकी चीजें, उस पर उनका ध्यान ही नहीं जाता। बस उनके लिए दो ही इंपॉर्टेंट चीजें, एक अपने बच्चे और अपना अपना एंटरटेनमेंट, और कुछ। और लियो साइन आपका थॉट प्रोसेस का। कैंसर वालों के लिए उनका थॉट प्रोसेस, उनका थॉट कैसा है, मूड कैसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उनके। इसलिए उनका मूड हमेशा खराब है। कैंसर वाला कोई भी नेटिव सबसे ज्यादा परेशान अपने इमोशंस, अपने थॉट से ही रहता है। उनके दुख का और कोई कारण नहीं। आप कभी भी कैंसर असेंडेंट का चार्ट आ जाए, आप उसको स्टडी कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि उनकी प्रॉब्लम का और कोई रीजन ही नहीं होता सिवाय उनका मूड स्विंग। वो दुखी केवल अपने अपने दिमाग से ही होते हैं। इतना ज्यादा उनके साथ आपको मूड स्विंग है।
ठीक है, सेकंड और सेवन्थ हाउस में तो आपको बैलेंस बनाना होता है। ट्वेल्थ हाउस देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा हर असेंडेंट के लिए प्रॉब्लम। कैंसर का क्या प्रॉब्लम है? कैंसर को शांति चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा शांत मिलेंगे क्योंकि ट्वेल्थ हाउस में जेमिनी ही आता है। सेवन्थ हाउस में कैप्रिकॉन आता है कैंसर वाला। ये बेसिकली कैंसर साइन फोर्थ हाउस का कंफर्ट मेंटल पीस। कैंसर वालों को कंफर्ट चाहिए, मेंटल पीस चाहिए, बहुत ज्यादा फिजिकल हार्ड वर्क या नहीं कर पाते। लेकिन आप देखिएगा एक ना एक टाइम इनके लाइफ में ऐसा आएगा जब इनको कंफर्ट और फैमिली पे नहीं, कैंसर वाले फैमिली ओरिएंटेड ज्यादा होते हैं, इनको करियर है, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, काम पे फोकस करना। इवन सेवन्थ हाउस में कैप्रिकॉन आता है, बहुत बार मैंने देखा है कि इनकी मैरिज में इनका करियर एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, या तो करियर की वजह से मैरिज डिले हो रहा है, या मैरिज की वजह से करियर खत्म हो गया। दो में से एक ही चीज होगी। कैंसर वालों को दोनों नहीं मिलता, मैंने अक्सर देखा। या तो करियर रह जाता है या मैरिज रह जाती है। ना भी डाइवोर्स हो ना, लेकिन प्रॉब्लम हो ही जाता है। ठीक है, पहले कैंसर वाले बहुत ज्यादा आप देखिए कंफर्ट लविंग नहीं होंगे, बाद में उनको खुद समझ में आएगा नहीं, करियर पे फोकस करना है, काम भी करना है, आराम करने से नहीं चलेगा। तब वो देखिए। और अब प्रॉब्लम क्या होता है ना, पहले ये पूरा आराम करते हैं, इतना इंपॉर्टेंस देते नहीं करियर। उसके बाद जब करियर पे ध्यान देने लगेंगे तो इतना ज्यादा फोकस कर देंगे, फैमिली और अपना सुख शांति कंफर्ट सब भूल जाएंगे। आप मोस्टली कैंसर वालों को देखिए, मेल हो या फीमेल हो, ये सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ में ज्यादा करियर पे फोकस करते हैं। बहुत सारी फीमेल्स को मैंने देखा, मैरिज हो गया, सब हो गया, वो वर्किंग नहीं थी, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि उनका पूरा फोकस करियर पे। इन्हें काम तो बहुत जरूरी। उनकी लाइफ में ऐसा कोई ना कोई सिचुएशन आ ही जाएगा अभी। पर जितने भी कैंसर वाले होंगे आप देखिएगा, उनमें दो में से एक ही चीज बचेगी उनके पास। या तो करियर बचता है पूरा, या मैरिड लाइफ। दोनों कभी भी एक साथ नहीं चल पाते। किसी का है कैंसर? कैंसर असेंडेंट वाला कोई है? हम्म। प्रीति जी क्या कह रहे हैं आप बताएं। आपका कैंसर है? बताइए क्या कह रहे हैं। सपन जी आप बताइए। आप ही अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट नहीं हो रहा क्या? आप अनम्यूट। हाँ पीयूष जी, मेरा कैंसर और कैप्रिकॉन मून, सामने ही मून है। जी। लेकिन मेरे को लगता है कि मून काफी स्टेबल है, वैसा मैंने बहुत फ्लिकरिंग नहीं है। जब मून सैटर्न के साइन में होता है, सैटर्न या जुपिटर के साथ होता है, तो स्टेबल ही। जी जी, उसी ने थोड़ा संभाल लिया। हम्म। और नवांश में 9 नंबर हो गया। हाँ, मून सैटर्न और जुपिटर के साथ स्टेबल रहता ही। जी। और नाइन्थ में ट्राइन में मून है, 1 नंबर का मून है। 9 में मंगल है और 5 में गुरु है। मून जब सैटर्न के साथ हो तो बेचारा खुद ही इतना पिटा होता है कि आपको क्या परेशान करे। हाँ, सैटर्न का इन्फ्लुएंस ज्यादा है, सैटर्न लाइफ में मेरा सैटर्न का बहुत ज्यादा है। हम्म। और नवांश
आप म्यूट हो गए। चलिए ठीक है। तो जितने कैंसर वाले हैं उनके साथ आपको ये मिलेगा। स्पेशली आप फीमेल्स का चार्ट देखिएगा, ये पैटर्न आपको उनके चार्ट में ज्यादा मिलेगा। वो किसी ना किसी रीजन की वजह से ये चीज उनके साथ आपको ज्यादा मिलेगी। मेल तो क्या होता है, देखिए मोस्टली वर्किंग होते हैं, या ये कंडीशन ही होती है हमारी सोसाइटी में। भाई मैरिज हो गया तो वर्किंग नहीं होगा तो शादी नहीं होगी। चाहे कुछ भी कर रहे हो करना ही पड़ेगा। ये चीज आपको फीमेल्स के साथ ज्यादा मिलेगी। कैंसर के बाद आता है लियो। लियो के लिए सेकंड हाउस में वर्गो आता है, सेवंथ हाउस में क्या बोलते हैं एक्वेरियस। वर्गो साइन जॉब का है, कॉन्फ्लिक्ट का है। लियो साइन क्या, एजुकेशन, बच्चे, लव रिलेशनशिप। वर्गो साइन आपकी सेलिबेसी, सेपरेशन, कॉन्फ्लिक्ट। तो लियो वालों के लिए क्या है ना, कि वो वैसे तो उनका बिहेवियर होता है इंडिपेंडेंट, सन रूल करता है। पर मोस्टली आपको ये जॉब में ही मिलेगी। अब डिपेंड करेगा सन की पोजीशन के ऊपर। अगर सन की पोजीशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, या टेंथ हाउस टेंथ लॉर्ड स्ट्रांग नहीं, तो लोग ज्यादातर इनको लगता है जॉब ही करना पड़ेगा अपने सस्टेनेंस के लिए। सन का वैसे भी बिहेवियर होता है थोड़ा सेपरेट। तो कहीं ना कहीं इनको अपने रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में, ठीक है, सेपरेशन चाहे जॉब की वजह से, वर्क की वजह से, या कॉन्फ्लिक्ट की वजह से होता ही है। लियो असेंडेंट हो, लियो सेवन्थ हाउस में हो, सन लगन में, बहुत ज्यादा अच्छा मैरिड लाइफ आपको नहीं मिलेगा। नॉमांस के सेवन्थ हाउस में सन, सन वीनस के साथ हो। जैसे सैटर्न मार्स राहु केतु प्रॉब्लम देते हैं, सन भी वैसा ही प्रॉब्लम देता है रिलेशनशिप के मैटर। 7th हाउस में एक्वेरियस आता है। देखिए होता क्या है ना, कि लियो साइन एजुकेशन का है, और एक्वेरियस साइन आपके डिजायर और विश फुलफिलमेंट। लियो साइन सेक्रीफाइस का है। लियो वालों को बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस करना। क्यों, 7th हाउस में एक्वेरियस आता है, वो अपनी डिजायर्स, अपनी इच्छाओं पे ध्यान ही नहीं देते। जिस हाउस में भी लियो हो या सन हो, वहां पे आपको सेक्रीफाइस बहुत करना। बाद में ये चीज उन्हें रियलाइज होती है कि अपनी जो डिजायर्स, अपनी इच्छाएं, उन पे भी ध्यान देना चाहिए। अब उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, वो आपको डिपेंड करेगा कि सन कहाँ बैठा है, किस हाउस में, बाकी कौन से प्लेनेट है। बट लियो वालों को सेक्रीफाइस बहुत करना पड़ता है रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, और उसकी वजह से वो अपनी डिजायर्स पे नहीं फोकस करते। ये चीज उन्हें बाद में सेकंड हाफ ऑफ लाइफ में रियलाइज। लियो साइन एजुकेशन का है, 7th हाउस में एक्वेरियस आता है इनकम का। एजुकेशन या इनकम में से एक ही चीज बचेगी। या तो एजुकेशन पे फोकस कर पाएंगे या इनकम। लियो साइन बच्चों का है, बच्चों की वजह से या तो अपनी इच्छाओं पे, अपनी इनकम पे ध्यान नहीं दे पाते, या अपनी इच्छाएं और इनकम इन पे ध्यान दिया तो बच्चों पर फोकस नहीं कर पाते। तो लियो वालों को अपनी इच्छाएं, अपनी डिजायर्स, अपनी एजुकेशन, अपने बच्चे, इनके बीच में बैलेंस बनाना सीखना ही पड़ता है। जैसे एक लियो असेंडेंट का चार्ट था, उन्होंने क्या किया, एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए जॉब छोड़ी। तब प्रॉब्लम थी कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं है ठीक। बाद में हुआ क्या कि एस्ट्रोलॉजी भी नहीं सीख पाए। जब आप उनसे पूछिए, सर आज बच्चे को स्कूल छोड़ने जाना था, आज उसका एग्जाम था, टेस्ट था, तो वो मेरी वाइफ का ऑफिस चल रहा था। मैंने उनसे कहा इससे अच्छा तो जॉब ही ठीक थी आपकी। मतलब उनके पास दो ही एक्सक्यूज होते थे, वाइफ का ऑफिस चल रहा है, वाइफ का ये प्रोजेक्ट चल रहा है, तो बच्चे को स्कूल छोड़ना है, बच्चे को ये करना है। तो मैंने कहा आपने छोड़ा ही क्यों फिर जॉब। अब बाद में एस्ट्रोलॉजी भी नहीं सीख पाए, काम खत्म हो गया।
मतलब कुल मिला के पूरा टाइम उनका बच्चे के साथ ही चला गया। अब हुआ क्या कि पहले अच्छे भले आईटी में जॉब कर रहे थे, अब पूजा पाठ करा रहे हैं वानी। मैंने उनसे पूछा अब ऐसा क्या हो, कहने लगे सर कुछ तो करना ही पड़ेगा। मतलब आप इमेजिन कीजिए कितना सीवियर ट्रांसफॉर्मेशन। कोई आदमी जो आईटी में जॉब कर रहा हो, अब वो पूजा पाठ हवन ये सब कर रहा है। तो बहुत टाइम बाद मुझे उन्होंने मैसेज किया, सर बहुत आपका नंबर ढूंढा, मेरा फोन खो गया था, तब आपको मैसेज किया कि कोई हो। मतलब वैसे वो आदमी बहुत ऑनेस्ट है, सब प्रॉब्लम नहीं। किसी को पूजा पाठ कुछ करानी हो तो आप जरूर रिकमेंड कीजिएगा। तो ये हाल है। तो आप बैलेंस नहीं बनाएंगे तो यही होगा, जबकि इनिशियली मैंने उसको मना किया था कि भाई जॉब मत छोड़। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी सीखनी है आप ऐसे ही सीख लीजिए, और जब आप सीख लीजिएगा उसके बाद आपको लगेगा कुछ फ्यूचर है तो छोड़ दीजिएगा। अब वो ना जॉब ही बची, अब ना बच्चे पे ही ध्यान दे पा रहे, ना एस्ट्रोलॉजी सीख पाए। तो अगर आप बैलेंस नहीं बनाएंगे तो यही हाल होगा, आप कहीं के नहीं रहेंगे। अच्छा एक्वेरियस 7th हाउस में आता है, तो लिए वालों को इन चीजों में बड़ा इंटरेस्ट होता है, साइकोलॉजी साइकेट्रिस्ट जैसी चीजें जो होती हैं, न्यूरो साइंस, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट। लियो भी आपके थॉट प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है ना, फ्यूचर प्लानिंग। लेकिन लियो वालों के साथ ना 2nd हाउस में कैंसर वो वर्गो आ जाता है, लाइफ में इतने कॉन्फ्लिक्ट ही रहते हैं ना, चैलेंजेस, कि फ्यूचर प्लानिंग हो ही नहीं पाता सही से। वर्गो साइन आपकी डेली रूटीन का, वो अपने डेली रूटीन में ही उलझे रहते हैं, मैं आपको बताऊं। उससे बाहर ही नहीं आ पाते मोस्टली, आप लियो वालों को देखिए। स्टार्टिंग में उनका लाइफ ऐसा होता है कि जब तक वो समझ नहीं पाते कि वो डेली रूटीन से ही बाहर नहीं आ पाते। एक नॉर्मल करियर है, नॉर्मल लाइफ, उसी में उलझे हुए हैं। जबकि 7th हाउस में एक्वेरियस आता है, एक्वेरियस साइन ना दिखाता है कि आप कुछ सोशल लेवल पे, सोसाइटी के लेवल पे, कुछ आप सोसाइटी के भले के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं बट इसी वजह से नहीं कर पाते, जो 2nd हाउस में वर्गो आता है। जिस दिन उनको ये रियलाइजेशन होगा ना, तब जाके ये कुछ कर पाएंगे। तो लियो वालों को चाहिए भाई आप इन चीजों में बैलेंस बनाइए, अपनी इच्छाओं को सप्रेस भी मत कीजिए, और ऐसा भी मत कीजिए कि अपनी डिजायर पूरी करने के चक्कर में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाए। आपको दोनों ही जगह बैलेंस बनाना पड़ेगा। लियो के बाद आता है आपका वर्गो। वर्गो के लिए 2nd हाउस में लिब्रा आता है। वैसे वर्गो वालों को पूरी फ्रीडम चाहिए, ठीक है, लेकिन आप पूछ के देखिए मैरिज भी कर, क्योंकि 2nd हाउस में लिब्रा आता है, उनको लगता है लाइफ में सर्वाइवल के लिए मैरिज बहुत जरूरी है, रिलेशनशिप तो चाहिए, मैरिज ना भी हो। बट वो कंफ्यूज रहते हैं, उनको फ्रीडम भी चाहिए और रिलेशनशिप भी चाहिए। मोस्टली वर्गो वालों के साथ मैंने ये प्रॉब्लम देखी है रिलेशनशिप को, ये कंफ्यूजन उनके साथ बहुत है। वो डिवोटेड पूरे होते हैं रिलेशनशिप के मैटर में, पर पता नहीं क्यों वो मैरिज नहीं करना चाहिए। उनको लगता है कहीं ऐसा ना हो मैरिज करके हमारी फ्रीडम खत्म। ये प्रॉब्लम आपको वर्गो वालों के साथ मिलेगा, आप देखिए। ये असेंडेंट का है, उसके बाद आपको प्लेनेट भी देखना पड़ेगा, 7th हाउस 7th लॉर्ड कैसा है। बट ये एक बेसिक ट्रेट होता है वर्गो। क्यों? क्योंकि 2nd हाउस में लिब्रा आ गया, तो उनके लिए ये तो है कि हमको रिलेशन चाहिए, लेकिन लगन वर्गो का है। वर्गो है तो सिंगल रहना है, फ्रीडम भी चाहिए। और लिब्रा साइन बिजनेस का ना, वर्गो वाला आदमी आपको हमेशा पूछता रहेगा इंडिपेंडेंट कुछ कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, करेगा जिंदगी भर जॉब ही। 10th लॉर्ड जैसा मैंने कहा बहुत स्ट्रांग हो जाए तो अलग बात है, बट अभी आज ही एक वर्गो असेंडेंट का चार्ट, उनका भी एक क्वेरी था, इंडिपेंडेंट कर सकते हो, कर रहे हैं जॉब। वर्गो वाले जल्दी बिजनेस नहीं कर पाते, क्योंकि वो इतने एनालिटिकल होते हैं ना कि रिस्क ले ही नहीं पाते, मैं आपको बता दूं। और बिजनेस करने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपसे वर्गो वाले करेंगे,
हम कुछ इंडिपेंडेंट कर सकते हैं। और मैं कई ऐसे वर्गों वालों को जानता हूँ जो 5 साल पहले भी यही क्वेश्चन करते थे, आज तक यही कर रहे हैं, और आज तक जॉब छोड़ नहीं, जबकि फाइनेंशियली भी उन्होंने अच्छा खासा पैसा बना लिया, सब कुछ कर लिया है, ठीक है, तब भी नहीं कर पाए। जबकि आज 4 साल 5 साल पहले भी जब कंसल्टेशन लेते थे, बस 6 महीने में हम इतना कर लेंगे तो बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे, और आज तक वो पूरा ही नहीं हुआ उनका लिमिट। तो इनको लगता है कि हम इंडिपेंडेंट काम करें, बिजनेस करें, तो लाइफ अच्छी रहेगी, बट कर नहीं पाते, जॉब में ही उलझे रहेंगे। 7th हाउस में पाइसेस आता है, लगन वर्गो का है, ठीक। अब वर्गो का साइन है ना, वर्गो वाले होल्ड करना चाहते हैं चीजों को, लेट गो नहीं कर पाते। 7th हाउस में पाइसेस आता है, जब तक ये लेट गो करना नहीं सीखेंगे लाइफ में ग्रो नहीं कर पाएंगे। अब लेट गो करने का मतलब ये भी प्रॉब्लमेटिक है कि आप पूरी तरीके से चीजों को भगवान भरोसे छोड़, ऐसा भी नहीं कर सकते। बट आप हर चीज को अपने हिसाब से नहीं कर सकते, क्योंकि वर्गो वाले प्लानिंग बहुत करते हैं। 7th हाउस में पाइसेस बता देगा सब कुछ आपकी प्लानिंग से नहीं होता। एक टाइम आता है वर्गो वाले रिलेशनशिप को भगवान भरोसे ही छोड़ देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। और उसका रीजन है कि अच्छे से अच्छे लोग आते हैं, लेकिन ये खुद ही इतने परेशान है अपने दिमाग से कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाती है, बाद में इनको लगता है कि अब ठीक है। वर्गो वाला नेटिव हमेशा कंफ्यूज रहेगा। कभी उसका दिमाग स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएगा, फिर उसको लगेगा नहीं नहीं काम करना है, पैसे बनाना। पूरी लाइफ वो इसी पेंडुलम की तरह नाचते रहते। मैं आपको बता दूं, मोस्टली लोग 1 7 एक्सिस में बैलेंस बना नहीं पाते, उसी में उनकी लाइफ पूरी चली जाती। क्योंकि जिस दिन इंसान बैलेंस बना लेगा, उस दिन लाइफ की मोस्टली प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी, आप समझ। वो या तो 7th हाउस की तरफ भाग रहा होता है, या फर्स्ट हाउस में उलझा रहा है। वर्गो का एक और प्रॉब्लम, वैसे तो वर्गो वाले आप देखिए जल्दी पैसा नहीं स्पेंड करेंगे, लेकिन लेटर हाफ ऑफ लाइफ में देखिए ये लोग ना दूसरों पे बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं। 5 से 7th हाउस में याद है कि एक वर्गो असेंडेंट था, उनके फैमिली का तो ये कंप्लेन था, ये उन लोगों के लिए भी गिफ्ट लेकर आते हैं जो कभी नहीं पूछते रिलेटिव। उनका ये कहना था कि हमने इनको कितनी बार मना किया, उसके पेरेंट्स का कहना था, लेकिन ये सुनता ही नहीं। कह लगे वो दूर के रिश्तेदार जिनसे साल भर हमसे बात भी नहीं होती ना, और ये जब आएगा 1 साल में 6 महीने में लीव लेके, ये उनके लिए भी गिफ्ट और पता नहीं क्या क्या लेकर। तो देखिए वर्गो वालों को चाहिए कौन सी चीजें होल्ड करनी, कहाँ लेट गो करना, ये आप समझ जाएंगे, ठीक है। और अगर मैरिज और रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है आपको लगता है, तो दोनों चीजें नहीं हो सकती कि हम फ्री भी रहें और फिर मैरिज भी हो जाए। बिजनेस करना है तो ठीक है, आप रिस्क लीजिए। अब आप जॉब भी ना छूटे, बिजनेस भी स्टेबल हो जाए। बेसिकली होता क्या है कि दोनों चीजें चाहिए होती, कुछ छूटने ना पाए। वर्गो के बाद आता है लिब्रा, ठीक। लिब्रा के लिए 7th हाउस में एरीज, 2nd हाउस में स्कॉर्पियो। लिब्रा साइन आपका रिलेशनशिप, पब्लिक लाइफ, पब्लिक इमेज, आपकी बिजनेस डील, इनको रिप्रेजेंट, ठीक। अब लिब्रा क्या है ना, लिब्रा के लिए पब्लिक इमेज बहुत मैटर करती है, इसलिए लोग सोचते बहुत है कोई डिसीजन लेने से। इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग होता है, देखिए लिब्रा में सैटर्न एग्जॉल्टेड, तो इनको चाहिए परफेक्शन, इनके लिए क्वालिटी बहुत मैटर।
इसलिए सोचते इतना ज्यादा हैं, या तो बहुत लेट डिसीजन ले पाते हैं या ले ही नहीं पाते। भाई लिब्रा साइन मैरिज क्या है? मैरिज एक ऐसा पार्ट है जिसमें इंसान को सबसे ज्यादा डिले होता है डिसीजन लेने। चेकलिस्ट ही इतनी लंबी होती है। जबकि सेवंथ हाउस में एरीज आता है, एरीज साइन है ना, तुरंत डिसीजन ले। लिब्रा की ग्रोथ ना होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि वो डिसीजन मेकिंग में बहुत देर करते हैं, बहुत लेट। और वो सोसाइटी के बारे में ज्यादा सोचते हैं, दूसरे लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, पब्लिक इमेज उनके लिए बहुत मैटर। बाद में उनको ये रियलाइज होगा एरीज की वजह से, नहीं नहीं, हमें दूसरों पे ही केवल ध्यान नहीं देना, खुद को भी प्रायोरिटी देना चाहिए अगर लाइफ में ग्रो करना। और अपनी पब्लिक इमेज की वजह से या दूसरों के बारे में सोचने की वजह से ही हम डिसीजन लेट लेते हैं। हम खुद को प्रायोरिटी दें और अपने हिसाब से डिसीजन लें अगर लाइफ में ग्रो। और इन्हीं दोनों में उन्हें बैलेंस बनाना पड़ता है कि कहाँ दूसरे को प्रायोरिटी देनी है, दूसरे लोगों को, कहाँ खुद। और इसी में वो पूरी लाइफ चलते रहते हैं, घूमते रहते हैं। सेकंड हाउस में स्कॉर्पियो आता है। स्कॉर्पियो ट्रांसफॉर्मेशन का साइन। लिब्रा क्या है? लिब्रा आपका बिजनेस है, लिब्रा आपका पब्लिक इमेज है। लिब्रा साइन सेवंथ हाउस का, 10 से 10 आपकी सक्सेस का ओवरऑल। लाइफ में आपको सक्सेसफुल होना है तो उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन लाना ही पड़ेगा। आप ऐसा कभी नहीं कर सकते कि हम सक्सेसफुल हो जाएं, लाइफ जैसे है वैसी की वैसी। तो लिब्रा वाले जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करना चाहते, लेकिन उनको लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाना ही पड़ेगा, या ट्रांसफॉर्मेशन के फेज से गुजरना ही पड़ता है, स्पेशली फैमिली लाइफ और फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर, अगर ग्रो करना। पर मोस्टली मैंने देखा लिब्रा वाले इन चीजों से घबराते बहुत हैं, वो चेंज नहीं चाहते, इसीलिए तो इतना सोचते हैं किसी भी डिसीजन को लेने से। तो लिब्रा है तो आपको ये समझना चाहिए कि आप कितना भी प्रोज एंड कॉन्स को लेके सोचिए, कितना भी आप परफेक्शन की तरफ जाइए, लाइफ में अगर चेंज लाना है तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा ही। वो एक एसेंशियल पार्ट है आपकी लाइफ। आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि हमारा टीचर्स डे पे 3 डे का फ्री क्लास आ रहा है। जी हाँ, 5 सितंबर को टीचर्स डे है। तो 5, 6 और 7 सितंबर 3 दिन हमारे यहाँ फ्री क्लास होगा, जो कि नौमांश के ऊपर है कि नौमांश से कैसे देखना है मैरिज और रिलेशनशिप का पूरा एनालिसिस कैसे करना है, कैसा स्पाउस होगा, मैरिड लाइफ कैसा रहेगा। और जो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फोकस होगा वो मैरिज टाइमिंग पे होगा। तो हम नौमान से स्टडी करेंगे मैरिज और रिलेशनशिप के बारे में, और मैरिज को टाइम कैसे करना है, मैरिज और रिलेशनशिप को। तो 3 डे का फ्री क्लास है टीचर्स डे पे। 5 सितंबर, 6 और 7 सितंबर, 5 से 7 सितंबर तक होगा। और 9 PM से 11 PM के बीच में रात में क्लास होगा। और ये क्लास कंप्लीटली फ्री है सभी के लिए, इसका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, और क्लासेस जूम के थ्रू ऑर्गेनाइज की जाएंगी। तो आप हमारे यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा। आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पे आपको क्लास की बाकी इन्फॉर्मेशन और आपको जूम लिंक मिल जाएगा। तो सभी लोग इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, कंप्लीटली फ्री क्लास है टीचर्स डे के लिए। जैसा आप लोगों को पता है कि हमारे यहाँ रेगुलर फ्री क्लास आती रहती है, और हमारे यहाँ फ्री क्लास भी हम लोग उसी तरीके से लेते हैं जैसे पेड क्लास। फ्री क्लास का कंटेंट भी हमारे यहाँ पेड की तरह ही होता है, ऐसा नहीं फ्री के नाम पे कोई टाइम पास हो। तो आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी फ्री क्लास का बेनिफिट उठा पाए। तो हम इसमें स्पेशल फोकस रखेंगे मैरिज टाइमिंग के ऊपर, बाकी भी चीज़ें स्टडी करेंगे रोमांस से मैरिज और रिलेशनशिप के बारे में। लिब्रा के बाद आपका आता है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के लिए सेवंथ हाउस में टॉरस आता है, ठीक है। और सेकंड हाउस में सेजिटेरियस। स्कॉर्पियो 8th हाउस का साइन। जितने साइन 6, 8, 12 हाउस के ना, वो कहीं ना कहीं डार्कनेस को दिखा। लैक ऑफ नॉलेज, मिस्टेक्स, अनअवेयरनेस। स्कॉर्पियो वाले इसमें ही कंफ्यूज रहते हैं कि वो आए क्यों हैं दुनिया। लाइफ है क्या, उनको यही चीज नहीं समझ में आती।
इसीलिए आप देखिए एक टाइम बाद स्कॉर्पियो वाले ढूंढते हुए मिलेंगे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे, ऑकल्ट की तरफ जाएंगे, ऐसे सब्जेक्ट की तरफ। क्योंकि बेसिकली वो सर्च कर रहे होते हैं कि उनके आने का रूट कॉज क्या है दुनिया में। स्कॉर्पियो के लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये होता है कि हम इस संसार में आए क्यों। उनको तो कई बार लगता है कि हम गलत टाइम, गलत समय पे पैदा हो गए। अब होता क्यों है? क्योंकि स्कॉर्पियो 8th हाउस का साइन। ये लोग ना, आप देखिए स्कॉर्पियो का हैबिट है रिसर्च करने। आप इनको कुछ बता दीजिए, कुछ समझा दीजिए, इवन कंसल्टेशन में आप देखिए स्कॉर्पियो लगन, स्कॉर्पियो मून साइन वाले लोग आए, आप उन्हें कुछ भी एडवाइस दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसको फॉलो नहीं करेंगे। वो करेंगे वही जो उन्हें करना। और खुद से डिसीजन लेते हैं और फिर अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव जो होते हैं वो यही होते हैं, क्योंकि इनको लगता है हमको सब पता है। अब होता है ऐसा क्यों? क्योंकि सेकंड हाउस में सेजिटेरियस है, सेजिटेरियस मारक है। सही गाइडेंस या डिसीजन में, सही गाइडेंस देने वाले या तो मिलते नहीं, पर मोस्टली मैंने देखा मिलते हैं, ये खुद नहीं फॉलो। हाँ, ये खुद दूसरों को बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं। खुद आप किसी स्कॉर्पियो वाले से एडवाइस लेके देखिए, वो आपको बहुत अच्छी एडवाइस। तो एक टाइम बाद इनको समझना पड़ता है कि भाई दूसरे से एडवाइस लेके उसकी भी सुननी चाहिए, अपने हिसाब से ही सारे काम नहीं। और यही वो लोग होंगे, आप देखिए बिना गाइडेंस के एक कदम भी नहीं चलते। छोटी छोटी चीज के लिए भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाए। इनके लिए फादर बहुत मैटर करते हैं, इनके लिए फादर है, इनके टीचर हैं। 7th हाउस में टॉरस आप। स्कॉर्पियो ज्यादा मेटेरियलिस्टिक साइन नहीं है, पैसे वैसे इन चीजों से ज्यादा अटैच नहीं है। लेकिन बाद में इनको रियलाइज होगा नहीं, पैसा, फाइनेंशियल कंडीशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। इसलिए आप देखिए स्कॉर्पियो वाले वर्किंग जो है ना, बहुत ज्यादा पैसे की तरफ नहीं भाग। स्कॉर्पियो आइसोलेशन का साइन है, अकेले रहना चाहते हैं, शांति चाहिए। टॉरस फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। तो फैमिली लाइफ और अपने पर्सनल स्पेस के बीच में भी इनको बैलेंस बनाने में कई बार प्रॉब्लम। क्या फैमिली में रह के आपको शांति तो नहीं मिल सकती। इन जनरल आपको टॉरस वाले बहुत, स्कॉर्पियो वाले बहुत स्पिरिचुअल मिलेंगे, मेडिटेशन, साधना, इन चीजों में इंटरेस्टेड। बट स्कॉर्पियो की लाइफ में ऐसा पॉइंट आएगा जब उनको ये रियलाइज होगा नहीं, फाइनेंशियल चीजें, पैसा ये भी मैटर करता है लाइफ की सर्वाइवल के लिए। तो उतना तो चाहिए ही जितनी रिक्वायर्ड। जैसे मेरे नोन में एक है, वो बस पूजा पाठ साधना ही करते हैं, लेकिन समय समय पे जब भी बात होगी ना, तो उनको भी ये रहता, मतलब पैसा उनकी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन इतना तो चाहिए कि कहीं ना कहीं से इतना अरेंज हो जाए कि हाँ फैमिली, खाना पीना तो चलता रहे। तो मतलब पैसा या फाइनेंशियल जो चीजें होती हैं वो, या आपकी फैमिली लाइफ, वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाएगा आपको। आपको वहां ध्यान देना ही पड़ेगा। तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये हो गया स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के बाद आपका आता है सेजिटेरियस। ठीक। आप देखेंगे ना कैप्रिकॉन सबसे ज्यादा वर्क के वाली। लेकिन कैप्रिकॉन के बाद दूसरा साइन आपको मिलेगा सेजिटेरियस। उसका रीजन क्या है ना, सेजिटेरियस वाले हमेशा नॉलेज है, सीखने पे, इन चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं, उनके लिए काम बहुत ज्यादा, वो करियर पे उतना ध्यान ही नहीं देते। लेकिन जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ेगी तब उनको रियलाइज होगा करियर भी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, सस्टेन करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा।
भले आपको अच्छा लगे या ना लगे। तो सबसे ज्यादा वर्किहॉलिक आपको मिलेंगे इनिशियली, भले ये काम पे फोकस नहीं। स्टार्टिंग में देखिए बहुत ज्यादा केयरलेस होते हैं लोग काम के लिए। आप इनको सीखने पढ़ने के लिए कहिए, ठीक है, लेकिन काम पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, बस जितनी जरूरत है उतना बहुत। लेकिन बाद में आप देखिए पूरा फोकस इनका करियर पे। 7th हाउस में जेमिनाई आता है। ठीक है। सेजिटेरियस साइन नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है, मेच्योरिटी को। तो बहुत ज्यादा मेच्योर होते हैं कि लोग वो नहीं है जो बहुत ज्यादा आप देखिए घूमना फिरना या एंटरटेनमेंट इन चीजों पे ध्यान दें। और सेजिटेरियस वाले भी दूसरों को एडवाइस देते हैं, ठीक है, खुद जल्दी एडवाइस फॉलो नहीं करते किसी की। बहुत ज्यादा स्टबर्न नेचर होता है। लेकिन लाइफ जब आगे बढ़ेगी तो इनको इसमें बैलेंस बनाना पड़ेगा कि नहीं, हमें भी दूसरों की बात सुननी चाहिए कम से कम। ठीक। और केवल नॉलेज है या ज्यादा मेच्योर होके आप लाइफ स्पेंड नहीं कर सकते। लाइफ में एंटरटेनमेंट है, फन है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर। क्योंकि 7th हाउस में जेमिनाई आता है और इसमें ही पूरी लाइफ कंफ्यूज रहेगी। अब देखिए सेजिटेरियस वाले ज्यादा मार्केट है इस तरह की चीजों में, ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जाना पसंद नहीं। या आप इनसे कह दीजिए मार्केट चले जाएं या कुछ भी ऐसा हो। जेमिनाई जो है आपका एंटरटेनमेंट वाली जितनी जगह है, मार्केट प्लेस, उन सबको रिप्रेजेंट, ये वहाँ पसंद नहीं करते बहुत। हाँ, टेम्पल है, रिलीजियस प्लेस है, कोई ऐसी जगह है जहाँ पे कुछ सीखने को मिलेगा, वहाँ पे ठीक। लेकिन पसंद हो जाए ना, लेकिन जाना तो पड़ेगा। मार्केट भी आप। तो सेजिटेरियस वालों को इसमें बैलेंस बनाना सीखना चाहिए अगर आपको लाइफ पीसफुली स्पेंड करनी। सेजिटेरियस के बाद आता है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न वाले होते बहुत हार्ड वर्किंग है, जितना काम करते हैं उस हिसाब से इनकम नहीं होगा। उनको हमेशा लगता है कम। क्योंकि 2nd हाउस में उनका एक्वेरियस आता है। वो अपने काम को लेके इतना ज्यादा फोकस होते हैं ना कि अपनी लाइफ में अपनी इच्छाएं अपनी डिजायर्स उस पर ध्यान ही नहीं देते। 7th हाउस में कैंसर आ गया। कैंसर साइन कंफर्ट का, कंफर्ट आराम इन पे उसका फोकस नहीं होता। उनके लिए काम ही सब कुछ है। फैमिली लाइफ। लेकिन बाद में उनको ये चीज रियलाइज होगी कि नहीं, लाइफ में कंफर्ट और आराम भी चाहिए, लंबे समय तक काम करने के लिए आराम भी चाहिए। फैमिली के लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा। कैंसर वाले शुरू में आराम करते हैं, बाद में काम की तरफ भागते हैं। कैप्रिकॉर्न वाले पहले काम करते हैं, बाद में आराम। तो कैप्रिकॉर्न असेंडेंट वालों को चाहिए केवल काम पे ही ध्यान मत दीजिए, लाइफ में कंफर्ट और मेंटल पीस भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप 24/7 काम करते रहेंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। केवल वर्क प्लेस और करियर नहीं, फैमिली पे भी ध्यान दीजिए। तो ये हो गया आपका कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न के बाद एक्वेरियस। एक्वेरियस वालों के लिए 2nd हाउस में पाइसिस आता है। 7th हाउस में आपको लियो मिलेगा। एक्वेरियस वाले ना अपनी डिजायर्स अपनी इच्छाओं के पीछे, इनकम है,
ठीक है, या सोसाइटी के लिए। एक्वेरियस वो साइन में बहुत ही ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन हो, सोसाइटी के लिए करना है, दूसरों के लिए करना है, इन चीजों की तरफ ये इतना इन्वॉल्व रहते हैं कि सेवन्थ हाउस की जो चीजें हैं ना, अपने बच्चे, अपना थॉट प्रोसेस, अपनी लाइफ, अपना फ्यूचर, इस पे ध्यान ही नहीं दे पाते। ज्यादा सोशल होने की वजह से या लोगों की हेल्प करने की वजह से एक्वेरियस वाले खुद नहीं ग्रो कर पाते, इनका खुद का फ्यूचर बेकार हो जाता है। और ये चीज उनको बाद में रियलाइज होती है कि हम सोसाइटी के लिए और दूसरों की हेल्प करने में इतना इन्वॉल्व थे कि अपने फ्यूचर पे ध्यान ही नहीं दिया हमने। तो एक्वेरियस वालों को चाहिए कि दोनों में बैलेंस बनाइए, ठीक है, सोसाइटी के लिए आप करना चाहते हैं करिए, लेकिन अपने फ्यूचर पे भी ध्यान दीजिए। सेकंड हाउस से पाइसिस आता है, देखिए पाइसिस साइन एक्सपेंडिचर का है, पाइसिस इनकम का भी है। अगर एक्वेरियस वालों को लगता है कि हमको ज्यादा इनकम चाहिए तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट कीजिए। केवल जॉब या डायरेक्ट बिजनेस करके, हार्ड वर्क करके कोई कभी पैसा नहीं बना। क्या आप सोचेंगे हम जॉब करेंगे तो हमारी आज 50,000 सैलरी है, कल 60 हो जाएगी, उससे क्या डिफरेंस है। लेकिन इनके एक्सपेंडिचर एट टाइम्स इतने हैवी रहते हैं कि ये सेविंग या इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं पाते, उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इनकम और एक्सपेंडिचर में इनको बैलेंस बनाना पड़ेगा अगर लाइफ में ग्रो। एक्वेरियस के बाद आता है पाइसिस। इन साइन के जो और भी सिग्निफिकेशन, आप उनको भी यूज कर सकते हैं इसी तरीके से। एक्वेरियस के बाद आता है आपका पाइसिस। पाइसिस के लिए सेवन्थ हाउस में वर्गो आता है, ठीक, और सिक्स हाउस में जो है, सॉरी, सेकंड हाउस में एरीज आता है। पाइसिस सबसे नॉलेजेबल साइन, और बहुत ज्यादा आपको शांत मिलेंगे हमेशा। ठीक। पाइसिस का हैबिट होता है ना, वो चीजों को होल्ड नहीं करते, बहुत ज्यादा चैरिटेबल, ठीक है, कोई भी उनसे कुछ भी मांग ले इजली दे देंगे। अब दूसरा, बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट रहने वाले होते हैं। तो बाद में उन्हें ये चीज रियलाइज होती है कि नहीं नहीं, चाहे वो फाइनेंशियल मैटर हो, चाहे बाकी लाइफ के मैटर हो, हमें चीजों को होल्ड करना भी सीखना चाहिए। आपके पास पैसा है, आप चैरिटी करने में इतने बिजी हैं कि आप खुद पे ध्यान ही नहीं दे रहे, तो आपके लिए प्रॉब्लम आएगा। और ये भी वर्गो वालों की तरह कंफ्यूज रहते हैं, इनको चाहिए फ्रीडम, ठीक है, आप अगर इनको मिल गया चार्ट में योग है जॉब करने की ना, आप देखिए हमेशा परेशान रहेंगे। एक पाइसिस असेंडेंट का चार्ट था, उनका हमेशा यही कंप्लेंट था कि उनको जो टीम मिली हुई वो अपने टीम से काम ही नहीं करवा पाते हैं। उनका कहना था कि हमारी टीम वाले कोई ना कोई एक्सक्यूज बताते रहते हैं कि आज ये है, आज वो है, आज तक मैं अपनी टीम से काम ही नहीं करवा। अब वो भी वर्गो वालों की तरह यही क्वेश्चन करते रहेंगे, उनको इंडिपेंडेंट है, क्योंकि पाइसी साइन है ही फ्रीडम। ये जॉब और बिजनेस के बीच में ये भी कंफ्यूज रहेंगे, जॉब मिल गई तो बिजनेस चाहिए, बिजनेस मिल गया तो जॉब, और ओवरऑल आप देखेंगे परेशान ही रहे। पाइसीज वाले भी ना बहुत कंफर्ट लविंग होते हैं, तो इनका डेली रूटीन इनके लिए चैलेंजिंग हो जाता है। अपने डेली रूटीन और अपने कंफर्ट के बीच में भी ये उलझे हुए रहते हैं। सेकेंड हाउस में एरीज आता है, ठीक, वैसे फ्रीडम लविंग है, लेकिन सेकेंड हाउस में एरीज आता है तो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये खुद ही लेते रहते
और उसकी वजह से भी परेशान रहते हैं। जहां नहीं इनसे कोई कहेगा वहां भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं। ये पाइसेस का प्रॉब्लम है, फैमिली में कुछ होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद ले लेंगे। हम कर देंगे, हम ऐसा कर लेंगे। अब बाद में कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे वो अलग बात। कैंसर की तरह इनको भी एक्सट्रीम मेंटल पीस चाहिए। अगर आपको मेंटल पीस चाहिए तो फैमिली की जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे बचना ही चाहिए, जितनी रिक्वायर्ड हो वही लीजिए। जो नहीं रिक्वायर्ड हो उसको क्यों ले रहा है। जैसे एक पाइसी असेंडेंट का चार्ट था, उनका मैरिज हो गया, उनकी सिस्टर का मैरिज हो गया, ठीक है, सिस्टर के बच्चे भी हो गए। अब वो, उन्हें शांति भी चाहिए। उसके बाद जब आप पूछेंगे अपने सिस्टर के बच्चों का क्या होगा, सबका उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। तो जब इतनी सारी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलेंगे तो आप कभी शांत नहीं रह पाएंगे। तो इस पार्ट में भी पाइसिस वालों को ध्यान देना। बाकी लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेंगे, जब उनको जरूरत होगी तो आपसे करेंगे। तो अलग अलग असेंडेंट के लिए आप देखिए, सेकंड और सेवन्थ हाउस में जो भी साइन है उनके सिग्निफिकेशन प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं अगर आप उसमें बैलेंस नहीं बनाए। पर आप उनको इग्नोर भी नहीं कर सकते। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सेकंड और सेवन्थ हाउस मारक है तो आपकी कोई डेथ हो जाएगी। वो ऐसे ही आपको मार रहे हैं रोज रोज।